हेलो दोस्तों। वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन। आज हम लोग लास्ट और आखिरी पार्ट जो है किसान ट्रांसफार्मर का जो करने जा रहे हैं, जो 5 नंबर है। आज इसका टोटल 400 के अप्रॉक्स एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। इसको बार बार आप लोग देखेंगे तो आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आज वाला में 306 से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि स्कॉट संयोजन में टीजर के आर पार वोल्टता किसके द्वारा मुखाकृति को बढ़ाती है। मतलब स्कॉट संयोजन में टीजर के आर पार वोल्टता तो अब कि कितने डिग्री पर समायोजित होता है जो मुख आपूर्ति को बढ़ाती है। तो ये होता है आपका कितने पर, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर स्कॉट संयोजन में 90 डिग्री पर होती है। स्कॉट संयोजन में ट्रांसफार्मर को 3 फेज ट्रांसफार्मर से 2 फेज ट्रांसफार्मर में बदलने के लिए उपयोग में लिया जाता है। मतलब स्कॉट संयोजन में क्या होगा, थ्री फेज को किस में चेंज करेंगे हम, 2 फेज में। 3 फेज को 2 फेज में चेंज करेंगे। इस संयोजन के दो कारणों से जरूरत पड़ती है। पहला है 3 फेजों में के दो फेजों वाले उपकरणों 3 फेजों के 2 फेजों वाले उपकरणों के लिए और 2 फेजों वाली विद्युत भट्टियों को संचालन करने के लिए यहाँ पर 2 फेजों वाली प्रणाली में 3 फेजों वाली का ठीक 2/3 नहीं होता, जबकि यहाँ पर दोनों फेजों के समान मात्रा में धाराएं होती है जो 1.414 गुनी होती है। यहाँ पर फेज न्यूट्रल वोल्टेज एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। इस प्रकार ये सही उत्तर क्या है, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक ट्रांसफार्मर में टेपिंग सामान्यतः दिया जाता है। टेपिंग किस पर दिया जाता है, उच्च वोल्टेज पर। टेपिंग उच्च वोल्टेज पर दिया जाता है। एक ट्रांसफार्मर में टेपिंग सामान्यतः उच्च वोल्टेज बाइंडिंग पर किया जाता है। इसमें पतला तार और अधिक लपेटे होते हैं। यह लोड से संयोजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच से जुड़ा होता है। टेपिंग स्विच किससे जुड़ा होता है, सेकेंडरी बाइंडिंग से। टेपिंग स्विच जुड़ा होता है सेकेंडरी बाइंडिंग से। किसी पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच सेकेंडरी से जुड़ा होता है। यह स्टेप अप तथा स्टेप डाउन दोनों प्रकार के होते हैं। स्टेप अप तथा स्टेप डाउन दोनों प्रकार के होते हैं। कह रहा है कि जब भार लोड बिजली की मांग बढ़ रही जाती है तो दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मर का परिचालक किस रूप में किया जा सकता है। किस रूप में किया जा सकता है, तो समांतर रूप में पैरेलल। कह रहा है जब भार लोड की बिजली की मांग बढ़ जाती है तो दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मर का परिचालन किस रूप में किया जाता है, समांतर क्रम में। देखिए, लोड बढ़ने पर बिजली की आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मर एक साथ परिचालन के लिए उन्हें समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, क्योंकि समांतर परिचालन में समस्त लोड का जुड़ाव अलग अलग होता है। एक परिपथ लोड में व्यवधान होता भी है तो अन्य सभी लोड को अपरिभावित रहते हैं। ट्रांसफार्मर में टाइप चेंजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो टाइप द्वितीयक वोल्टेज में समायोजन के लिए टाइप चेंजर का उपयोग किया जाता है। टाइप चेंजर का उपयोग द्वितीयक वोल्टेज में समायोजन के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर में टाइप चेंजर का उपयोग द्वितीयक वोल्टेज में समायोजन के लिए किया जाता है। समानतः उच्च वोल्टता साइड पर की जाती है। ज्ञात रहे कि ट्रांसफार्मर स्थैतिक युक्ति है जो नियत आवृत्ति पर ऊर्जा स्थानांतरित करती है। नियत आवृत्ति पर ऊर्जा स्थानांतरित करती है। 3 फेज सप्लाई को 2 फेज किसके द्वारा किया जाता है। 3 फेज सप्लाई को 2 फेज करने के लिए स्कॉट कनेक्ट या टी कनेक्शन को किया जाता है। टी कनेक्शन कितना डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर। स्कॉट कनेक्ट या टी कनेक्शन किसे किया जाता है। 3 फेज से 2 फेज सप्लाई में स्कॉट कनेक्शन या टीटी कनेक्शन द्वारा बदला जाता है। स्कॉट कनेक्शन समांतर ट्रांसफार्मर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस संयोजन में का प्रयोग एकल कला ट्रांसफार्मर के समांतर संयोजित करके चलाने के लिए किया जाता है। उदासीन न्यूट्रल दोलन किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में संयोजन की एक समस्या है। उदासीन न्यूट्रल दोलन किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में संयोजन की एक प्रक्रिया है, तो ये किस प्रकार में होगा, स्टार स्टार में। उदासीन न्यूट्रल फ्लोटिंग दोलन मुख्यतः स्टार स्टार वाई वाई संयोजन में ट्रांसफार्मर की एक समस्या होती है। स्कॉट कनेक्शन में मुख्य
ट्रांसफार्मर में केंद्रीय टैप होता है। केंद्रीय टैप कितना होता है? प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग दोनों पर, प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग दोनों पर केंद्रीय टैप, प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग दोनों पर। स्कॉट कनेक्शन में मुख्य ट्रांसफार्मर में केंद्रीय और टैप और प्राथमिक तथा द्वितीयक वाइंडिंग दोनों पर की जाती है। ज्ञात रहे कि ट्रांसफार्मर की टैपिंग उच्च वोल्टता साइड पर होती है, क्योंकि उच्च वोल्टता साइड प्राथमिक तथा द्वितीयक साइड कोई भी हो सकती है। स्कॉट कनेक्शन में टीजर ट्रांसफार्मर टैपन करता है किसका? 86%। 86%। स्कॉट कनेक्शन में टेस्टर ट्रांसफार्मर टैपन 86% होता है। स्कॉट कनेक्शन के लिए टीजर ट्रांसफार्मर मेन ट्रांसफार्मर से सदैव 90 डिग्री लीड करता है। स्कॉट कनेक्शन का प्रयोग 3 फेज से 2 फेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये क्या आता है? फुल तरंग दृष्टिकारी के लिए। फुल तरंग दृष्टिकारी के लिए सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग फुल तरंग दृष्टिकारी में किया जाता है। ज्ञात रहे कि सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर में डायोड की संख्या 2 होती है, और ज्ञात रहे कि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है। क्या है? स्थैतिक युक्ति है। ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है? बाहर से दिखाई देता है बुशिंग। बुशिंग ट्रांसफार्मर का बुशिंग बाहर से दिखाई देता है, जबकि क्रोड और वाइंडिंग अंदर होता है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। पॉलीफेज ट्रांसफार्मर के स्टार स्टार कनेक्शन में लाइन के और फेज वोल्टेज के बीच कालांतर फेज कितना होता है? 30 डिग्री। पॉलीफेज ट्रांसफार्मर में स्टार स्टार कनेक्शन में लाइन और फेज वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है? 30 डिग्री। फेज डिफरेंस कितना होता है? 30 डिग्री। करा क्या? निम्न में से क्या ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है? निम्न में से क्या ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है? तो ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है आपका कौन? कम्यूटेटर, ये अल्टरनेटर का हिस्सा होता है। प्राइमरी बाइंडिंग होता है, कंजर्वेटर टैंक होता है, टैप चेंजर और रेडिएटर ट्रांसफार्मर में होता है। देखिए ट्रांसफार्मर में मुख्य घटक है बीदर बीदर बीदर, इसके बाद कंजर्वेटर, टेप चेंजर, बुल्क होज रिले, एक्सप्लोजन वैट, ड्रेन, कॉक और वाइंडिंग वाइंडिंग इसके बाद कोड, इसके बाद बुशिंग, ये सब क्या है? ट्रांसफार्मर का पार्ट्स है। नेक्स्ट है, किसी भी ट्रांसफार्मर में बीदर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो जब बाह्य वायु ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तब नमी के प्रवाह को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं? हम बीदर का यूज करते हैं। बीदर का यूज बाहर से आने वाली हवा से जो नमी फैलता है उसको रोकने के लिए करते हैं। खड़ा कि ट्रांसफार्मर तेल में नमी से युक्त होना चाहिए, क्योंकि उसके नमी उसके अचालक गुण को घटा सकती है। तेल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बीदर का प्रयोग करते हैं। कहा कि एक ट्रांसफार्मर के बीदर में प्रयुक्त रसायन का गुणधर्म क्या होना चाहिए? बीदर में प्रयुक्त रसायन का गुणधर्म क्या होना चाहिए? अवशोषी आधारता। परिणामी ट्रांसफार्मर के लिए स्वाशी में प्रयुक्त रसायन अवशोषी अवशोषी गुण का होना चाहिए। अवशोषी आधारता गुणवत्ता होनी चाहिए, जिससे वायुमंडल की नमी तेल में प्रवेश नहीं करे, उसकी अचालक को कम नहीं हो। और यहाँ पर सामान्यतः सिलिका जेल उपयोग किया जाता है नमी को रोकने के लिए। किसका? सिलिका जेल का यूज करते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन सा ट्रांसफार्मर स्थापित करने का एक भाग नहीं है? ट्रांसफार्मर में स्थापित करने का एक भाग नहीं है, तो एक्साइटर नहीं है। क्या नहीं है? एक्साइटर नहीं है, ये भी अल्टरनेटर का है। कंजर्वेटर है, बुल्कोज रिले है, बीथर है। तो एक्साइटर ट्रांसफार्मर का भाग नहीं, या मशीन का भाग होता है। क्या होता है? मशीन का भाग होता है। ठीक है। नेक्स्ट, बीदर क्या है? बीदर क्या है? तो बीदर एक अभिदिश सेंस साधन है। अभिदिश सेंस साधन है। बीदर एक अभिदिश सेंस साधन है। बीदर में सिलिका जेल का नमी को अवशोषित करता है। सिलिका जेल का रंग नमी सोखने से पहले नीला और नमी सोखने के बाद गुलाबी। सिलिका जेल का रंग नमी सोखने से पहले नीला और नमी सोखने के बाद गुलाबी गुलाबी। ठीक है। नमी युक्त सिलिका जेल का रंग क्या होता है? तो नमी युक्त सिलिका जेल का रंग क्या होता है? गुलाबी। नमी युक्त मतलब जब नमी सिलिका जेल में मिल जाएगा तब उसका रंग गुलाबी हो जाएगा। और सिलिका जेल का रंग गुलाबी हो जाता है, और नमी से पहले सिलिका नीला होता है। ट्रांसफार्मर में नमी को प्रवेश को रोकने के लिए अंदर बीदर के अंदर सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। सिलिका जेल नमी सोखने के से पहले नीला रंग का होता है, नमी सोखने के बाद गुलाबी रंग का होता है। ट्रांसफार्मर में नमी को प्रवेश को रोकने के लिए बीदर के अंदर किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अभी पढ़े हम लोग सिलिका जेल का। ट्रांसफार्मर में नमी को प्रवेश को रोकने के लिए बीदर के अंदर सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। बीदर ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर पाइप द्वारा कंजर्वेटर से जुड़ा होता है। सिलिका जेल का नमी सोखने से पहले रंग नीला होता है, नमी सोखने के बाद गुलाबी होता है। ड्राई सिलिका जेल का रंग क्या होता है? ड्राई सिलिका जेल का रंग नीला होता है।
सिलिका जेल का नमी सोखने से पहले नीला रंग का होता है तथा नमी सोखने के बाद गुलाबी रंग का हो जाता है। परिणामित्र, हिंदी में ट्रांसफार्मर को परिणामित्र कहते हैं। परिणामित्र में ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है? कंजर्वेटर का कार्य होता है बाहरी वायु के संपर्क में आए बिना तेल के विस्तार और संकुचन का ध्यान रखना। तेल के विस्तार और संकुचन का ध्यान रखना बाहरी वायु संपर्क के बिना। ठीक है। एक ट्रांसफार्मर में संरक्षण का कार्य बाहरी वायु के संपर्क में आए बिना तेल के विस्तार और संकुचन का ध्यान रखना होता है। संरक्षण में तेल का विस्तार और संकुचन ट्रांसफार्मर उत्पन्न होने वाली गर्मी पर निर्भर करता है। एक ड्रम जो एक भंडारक टैंक के रूप में उपयोग किया जाता है और ट्रांसफार्मर के शीर्ष पर स्थिर होता है, उसे क्या कहते हैं? एक ड्रम जो होता है वो भंडारण टैंक के रूप में उपयोग होता है और ट्रांसफार्मर के सिर पर स्थिर रहता है, उसे क्या कहते हैं? कंजर्वेटर टैंक। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटर टैंक। एक ड्रम जो भंडारक टैंक के रूप में उपयोग किया जाता है और ट्रांसफार्मर के शीर्ष पर स्थित होता है, उसे कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजर्वेटर टैंक। ट्रांसफार्मर में रेडिएटर नलियों का अर्थ क्या होता है? रेडिएटर नलियों का अर्थ होता है क्षेत्रफल बढ़ाना, पृष्ठ क्षेत्रफल का बनाना। ट्रांसफार्मर में रेडिएटर नलियों का कार्य होता है पृष्ठ क्षेत्रफल का बढ़ाना। ट्रांसफार्मर में रेडिएटर नलियों का आकार बढ़ने के कारण ट्रांसफार्मर के पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ता है, सरफेस एरिया भी बढ़ता है। रेडिएटर नलियों का उपयोग ट्रांसफार्मर को ठंडा रेडिएटर नलियों का उपयोग किसके लिए? ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए क्या आता है? गाड़ी में भी लगा रहता है रेडिएटर, तो वो भी ठंडा करता है इंजन को, तो लिए काम में लिया जाता है। कड़ा एक परिणामित टंकी में तेल स्तर के नीचे विसंगत दोषों का पता लगाने के लिए किस रिले का उपयोग करते हैं? मतलब एक जो ट्रांसफार्मर होता है वो टंकी में तेल के स्तर को नीचे, अगर तेल का स्तर नीचे जा रहा है, विसंगत दोष का पता लगाने के लिए किस रिले का यूज करते हैं? तो ये होता है बुखोल्ज रिले। बुखोल्ज रिले, बुखोल्ज रिले। बुखोल्ज रिले मुख्य सुरक्षा युक्ति है। बुखोल्ज रिले क्या है? मुख्य सुरक्षा युक्ति है जो ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष पैदा हो जाने की स्थिति की सूचना एक अलार्म बेल बजाकर देती है और ट्रांसफार्मर के स्रोत को विसंयोजित कर देती है। यह टैंक का कंजर्वेटर के बीच में रखा जाता है। टैंक और कंजर्वेटर के बीच में रखा जाता है क्या? बुखोल्ज रिले। बुखोल्ज रिले में स्थापित होता है। बुखोल्ज रिले में कहा? आयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में। आयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले स्थापित होता है। बुखोल्ज रिले ट्रांसफार्मर के अंदर जहां पर कंजर्वेटर के साथ पाइप लगे होते हैं, इस रिले का काम होता है वाइल इमर्ज्ड ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन खराब हो जाने, कोर के गर्म हो जाने तथा तेल के अंदर में किसी प्रकार की नमी गर्मी पैदा हो जाए तो रिले लैंप सर्किट पूरा करके बचा लेता है। रिले क्या करता है? लैंप सर्किट पूरा करके बचा लेता है। बुखोल्ज रिले एक प्रकार का ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर है। ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर है बुखोल्ज रिले। बुखोल्ज रिले रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? बुखोल्ज रिले टैंक और कंजर्वेटर के बीच में रखा जाता है। टैंक और कंजर्वेटर के बीच में। बुखोल्ज रिले मुख्य सुरक्षा युक्ति है जो ट्रांसफार्मर में यांत्रिक दोष पैदा हो जाने की स्थिति में की सूचना एक अलार्म बजाकर देती है और ट्रांसफार्मर को स्रोत से विसंयोजित कर देती है। यह टैंक और कंजर्वेटर के बीच में रखा जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले का क्या तात्पर्य है? तो बुखोल्ज रिले का गैस निकलने और परिपथ विच्छेदक सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करना। बुखोल्ज रिले का क्या कार्य है? तो गैस निकालने और परिपथ विच्छेदक सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करना। ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले अत्यधिक ऊर्जा के उत्पादित होने पर संचालित होता है। बुखोल्ज रिले मुख्य सुरक्षा युक्ति है जो ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष पैदा हो जाने की स्थिति में एक अलार्म बेल बजाती है तथा ट्रांसफार्मर के स्रोतों को विसंयोजित कर देती है। 3 प्रावस्था वाले एक तेल प्रशीतित शक्ति ट्रांसफार्मर में, पावर ट्रांसफार्मर में उपकरण संरक्षण, आर्द्रता अवशोषक विदर और विस्फोट निकास मार्ग बेंट और बुखोल्ज रिले उपकरण है। ये कैसा है? रक्षात्मक उपकरण है, रक्षा प्रदान करता है ट्रांसफार्मर को। 3 प्रावस्था वाले एक तेल प्रशीतित शक्ति परिणामित्र मतलब ट्रांसफार्मर में उपकरण संरक्षण, आर्द्रता अवशोषक विदर, विस्फोटक निकास वेंट और बुखोल्ज रिले रक्षात्मक उपकरण है। निम्न में से सुरक्षा में से किसे छोटे वितरण ट्रांसफार्मर में आमतौर पर नहीं प्रदान किया जाता है? छोटे वितरण बुल्ज होल्ट रिले का नहीं किया जाता है। निम्नलिखित सुरक्षा में से किसे छोटे वितरण ट्रांसफार्मर में आमतौर में नहीं प्रदान किया जाता है? तो बुच होल्ट रिले। छोटे वितरण ट्रांसफार्मर में सुरक्षा के लिए बुखोल्ज रिले का
प्रयोग नहीं किया जाता है। बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाने के पर एक अलार्म बजाकर सूचना देता है और इस स्थिति में ट्रांसफर स्रोत से अलग हो जाता है। स्रोत से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ट्रांसफार्मर के साथ प्रयुक्त होने वाले निम्नांकित पुर्जे को पहचानिए। ये क्या है? ये देखिए आपका ऊपर में जो ये लगा हुआ है इसको बोलते हैं कनेक्टिंग प्लेंग, जो जोड़ने का काम करता है। ये वाला पार्ट जो है इसको टॉप लीड बोलते हैं। टॉप लीड, लीड मीन्स होता है ढक्कन। क्या होता है? ढक्कन। ढक्कन, लीड मीन्स क्या होता है? ढक्कन। ढक्कन, ठीक है। पेन का ढक्कन, पेन का लीड, वैसे ही ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला दोनों साइड का, ये होता है ट्रांसपरेटर सिलेंडर। सिलेंडर के आकार का है, ऐसे है ये बना हुआ, ऐसे देखिए ऐसे, तो ये सिलेंडर हुआ ट्रांसपरेटर सिलेंडर। इसके अंदर जो ये भरा हुआ पार्ट है, ये भरा है सिलिका जेल से, जिसको पिंक कलर होता है। क्या होता है? पिंक कलर होता है। ये जो बॉटम में लगा हुआ है लीड, उसको बॉटम लीड कहते हैं। और ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं एयर इंटेल। और ये होता है ऑयल, और ये ऑयल कप होता है। ऑयल कप, ऑयल कप, ऑयल कप होता है, ये ऑयल होता है, ठीक है। करा परिणाम में तो प्रयुक्त नियम की पूर्जी को पहचाने। अब कह रहा है कि पहचाने, पहचाने हो गया ये। तो अब कह रहा है कि ये इसमें क्या है? बीदर। ये है क्या लगा हुआ? जो ये चित्र है वो आपका बीदर का चित्र है। ये टोटल अगर हम बोलेंगे बात, तो ये किसका चित्र है? तो ये बीदर का चित्र है। बीदर में क्या क्या लगा होता है? सिलिका जेल कहाँ पर होता है? टॉप लीड क्या होता है? ये सब सारा दिया हुआ है। ये बीदर का चित्र है। किसका है? बीदर का। बीदर मतलब श्वासक का। चित्र दिया गया पुर्जा श्वासक बीदर होता है, जो वायुमंडलीय से प्राप्त नमी को सोखता है ताकि तेल की डाइलेक्ट्रिक सेंस ना टूटे। इस प्रयोजन में हेतु बीदर में सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है, जिसका रंग शुष्क अवस्था में नीला तथा नमी अवशोषण के बाद गुलाबी हो जाता है। ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग सर्वाधिक तापित होता है? सबसे ज्यादा टेम्परेचर से गर्म कौन होता है? तो ये वाइंडिंग होता है। ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग सर्वाधिक तापित होती है, क्योंकि हम वाइंडिंग में धारा प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बुकोल्ज रिले, बुकोल्ज रिले क्या है? एक प्रकार का क्या है? तो बुकोल्ज रिले एक गैस संचालित रिले है। गैस संचालित रिले है। बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त या एक गैस अपडेटेड रिले है, जो ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष का पता लगाती है। पावर ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले का क्या कार्य है? पावर ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले का ओवरलोडिंग पर शॉर्ट सर्किट से बचाओ। ओवरलोडिंग पर शॉर्ट सर्किट से बचाओ। पावर ट्रांसफार्मर में जिन्हें आमतौर पर वितरण व्यवस्था के लिए लागू होता है। पावर ट्रांसफार्मर वितरण व्यवस्था के लिए लागू होता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त बीदर अर्थात वातावरण से आवश्यकता के समय वायु को वृथ सोखने वाला उपकरण पावर ट्रांसफार्मर को सदैव पूर्ण भार के भीतर ही डिजाइन किया जाता है। पूर्ण भार के भीतर ही डिजाइन किया जाता है। ट्रांसफार्मर में नमी तेल से सदूषण को कम करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो निम्न में से किस विधि का किया जाता है? सिलिका जेल श्वासक, यह सही है। टरबाइन डायफ्रामा उपयोग, यह सही है। गैस कुशन का प्रयोग, यह भी सही है। थर्मोसाइफन निस्पंदन, ये सारे के सारे सही है। ऑप्शन नंबर डी। करा क्या? ट्रांसफार्मर में नमी को तेल संदूषक को कम करने के लिए सिलिका जेल श्वासक के रूप में, जो सूक्ष्म अवस्था में नीला तथा नमी से क्या होता है? नमी को सोख लेता है तो गुलाबी हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें टरबाइन डायफ्रामा का प्रयोग करते हैं। गैस कुशन, गैस का जो कुशन बना दिया जाता है, ये मतलब तकिया टाइप का कुशन। और थर्मो साइफन निस्पंदन फिल्टर का उपयोग किया जाता है। थर्मोसाइफन फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल लिया जाता है, किसके रूप में लिया जाता है? पावर ट्रांसफार्मर प्रयुक्त तेल शीतन के रूप में। शीतन के रूप में। शीतन परिणाम मित्र मतलब क्या? जो ट्रांसफार्मर होता है, प्रयुक्त तेल शीतल के लिए होता है। ट्रांसफार्मर में शीतलन एवं अचालक के लिए प्रयुक्त तेल ट्रांसफार्मर ऑयल कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर में तेल होता है ना, ये खनिज तेल होता है। पेट्रोलियम खनिज तेल का यूज ट्रांसफार्मर में करता है। पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है खनिज तेल। सिंथेटिक तेल जो होता है सिलिका और हाइड्रोकार्बन से निर्मित होता है सिंथेटिक तेल। अच्छे ट्रांसफार्मर अचालक, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, उच्च ज्वलन बिंदु एवं निम्न विस्फोटी रखने वाला आदि है। करा कि ट्रांसफार्मर में श्वासक में प्रयुक्त ताजे सिलिका जेल का रंग क्या होता है? श्वासक में प्रयुक्त ताजे सिलिका जेल का रंग क्या होता है? बैगनी। बैगनी। ट्रांसफार्मर में श्वासक में प्रयुक्त ताजे सिलिका जेल का रंग बैगनी तथा नमी के पश्चात हल्का गुलाबी होता है।
ट्रांसफार्मर के उस भाग का नाम बताइए जो ट्रांसफार्मर का कोर को ठंडा करती है। तो कूलिंग ट्यूब, कूलिंग ट्यूब ट्रांसफार्मर कोर के तापमान में को कम करने के लिए कूलिंग ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, कूलिंग ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। दोष होने के कारण एक अलार्म देता है और तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में स्थापित होता है। ये क्या है? बुखोल्ज रिले। बुखोल्ज रिले का प्रयोग बड़े शक्ति ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है जो ट्रांसफार्मर के सभी आंतरिक दोषों से सुरक्षा प्रदान करता है। वास्तव में यह एक गैस एक्चुएटिंग डिवाइस है, गैस एक्चुएटिंग डिवाइस है। कौन? बुखोल्ज रिले। बुखोल्ज रिले का उपयोग सुरक्षा के लिए कितना रेटिंग से अधिक ट्रांसफार्मर में किया जाता है? तो ये होता है 500 केवीए, 500 किलो वोल्ट एम्पियर से ऊपर का जो ट्रांसफार्मर रेटिंग वाला होगा उसके लिए हम बुखोल्ज रिले का प्रयोग करेंगे। बुखोल्ज रिले सामान्यतः 500 केवीए से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में सुरक्षा देता है। परिणाम मित्र में स्लेजिंग का प्राथमिक कारण क्या होता है? परिणाम मित्र में स्लेजिंग मतलब ट्रांसफार्मर में स्लेजिंग का प्राथमिक कारण क्या होता है? तो तेल का ऑक्सीकरण, तेल का ऑक्सीकरण। ट्रांसफार्मर में तेल एक खनिज आधारित तेल है। ऑक्सीकरण वह अम्ल है जो तेल में बनता है जब ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया करता है। यह अम्ल कीचड़ का निर्माण करेगा जो ट्रांसफार्मर से निकलने वाली उष्मा को बदलकर ताप और अवयव को कम करेगा। इस कारण इसका उत्तर तेल ऑक्सीकरण है। परिणाम में स्लेजिंग प्राथमिक कारण क्या है? तेल का ऑक्सीकरण। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए किसका आवश्यकता होता है? उष्मा विसरित करने के लिए। ट्रांसफार्मर को ठंडा करना क्यों आवश्यकता होता है? उष्मा विसरित करने के लिए। ट्रांसफार्मर को ठंडा करना उष्मा विसरित करने के लिए आवश्यक है। ट्रांसफार्मर को ठंडा निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। प्रकृति हवा द्वारा, हवा के जोर से, तेल में डूबा हुआ अपने आप ठंडा होने वाला, और तेल में डूबा पानी द्वारा ठंडा होने वाला, तेल से डूबा ब्लास्ट द्वारा ठंडा होने वाला। किसी परिणाम मित्र ट्रांसफार्मर का शीतलन कूलिंग क्यों जरूरी है? तो कूलिंग जरूरी होता है, गर्मी को हटाता है, गर्मी को हटाता है। ट्रांसफार्मर को ठंडा होना जरूरी है क्योंकि इसके कार्य कुशलता बढ़ती है, क्योंकि उष्मा की अधिक मात्रा ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में क्षति पहुंचा सकती है, जैसे वाइंडिंग का जलना आदि। इसीलिए कूलेंट का प्रयोग उष्मा की क्षतिपूर्ति हेतु किया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर का ताप न बढ़े। कूलेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उष्मा की क्षति पूर्ति के लिए, ताकि ट्रांसफार्मर का ताप न बढ़े। निम्न में तरल पदार्थों में से किसका उपयोग ट्रांसफार्मर में कूलेंट के रूप में किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर में कूलेंट के रूप में ग्रीज का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में कूलेंट के रूप में लिए जाने वाले पदार्थ निम्नलिखित पदार्थों का उपयोग किया जाता है। मिनरल तेल, पहला क्या होगा? मिनरल तेल। दूसरा होगा सिलिकॉन लिक्विड। तीसरा होगा हाइड्रोकार्बन लिक्विड। चौथा स्टर ट्रांसफार्मर में कूलिंग लॉसेज के कारण गर्म होने पर की जाती है। किस प्रकार के ऑयल का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है? ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है मिनरल तेल का, मिनरल ऑयल का। मिनरल तेल या खनिज तेल का पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। यह शुद्ध एवं नमी रहित होना आवश्यक है। यह ज्वलनशील नहीं होता, न ही सरलता से वाष्पीकृत होता। वास्तव में यह एक प्रकार का विशेष ग्रेड का मोबिल ऑयल है। क्या है? मोबिल ऑयल है। ट्रांसफार्मर में अच्छे शीतलन द्रव्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो कौन सा गुण होना चाहिए? हवा में रखने पर सरलता पूर्वक आर्द्रता अवशोषण करे। हवा में रखने पर सरलता पूर्वक आर्द्रता अवशोषण करे। ट्रांसफार्मर में शीतलन द्रव्य के रूप में खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही उसका हवा में खुला रखने पर सरलता पूर्वक आर्द्रता को क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। समांतर प्रचलन के लिए संभव 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर संबंध है। तो ये क्या है? स्टार डेल्टा से स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा से स्टार डेल्टा। किसी 3 फेज ट्रांसफार्मर में समांतर संयोजन की प्राथमिक शर्त है फेज का क्रम समान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त समान ग्रुप का होना चाहिए। उनमें प्रति यूनिट प्रतिबाधा का मान समान होना चाहिए। ट्रांसफार्मर में वायल की पराविद्युत सामर्थ्य प्रति मिमी होनी अपेक्षा होती है। कितनी होनी चाहिए? तो 33 केवी। ट्रांसफार्मर वायल की पराविद्युत सामर्थ्य प्रति mm कितना होना चाहिए? मिलीमीटर कितनी होनी चाहिए? तो 33 केवी। एक ट्रांसफार्मर में तेल की डाइलेक्ट्रिक शक्ति 33 केवी की होती है, उसके बाद उसका ब्रेकडाउन हो जाता है।
ट्रांसफार्मर में तेल से मुक्त होना चाहिए। किससे मुक्त होना चाहिए? तेल, नमी से मुक्त होना चाहिए। ट्रांसफार्मर में तेल नमी से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि नमी उसके अचालक गुण को घटाता है। तेल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए बीदर का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर तेल प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? इंसुलेशन और शीतलन। ट्रांसफार्मर में एक स्थैतिक युक्ति है। ट्रांसफार्मर में क्षतियों के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, जो वाइंडिंग के अचालक आवरण को नष्ट कर वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर देती है। इससे बचने के लिए ट्रांसफार्मर में शीतलता प्रणाली की व्यवस्था करना आवश्यक है। यह तेल और वायु ब्लास्ट प्रकृति वायु विधि द्वारा किया जाता है। तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल शीतलक के रूप में कार्य करता है। इसमें मिनरल तेल या खनिज तेल का उपयोग किया जाता है। यह शुद्ध और नमी रहित होना चाहिए। यह तेल न तो ज्वलनशील होता है और न ही वाष्पीकृत होना चाहिए। यह एक विशेष ग्रेड का मोबिल ऑयल होता है। इंसुलेटिंग तरल पदार्थ को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। उसमें से ट्रांसफार्मर को तेल क्या खनिज इंसुलेटिंग तेल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इंसुलेटिंग तरल पदार्थ को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें ट्रांसफार्मर तेल को खनिज इंसुलेटिंग तेल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ट्रांसफार्मर तेल जिस तापमान पर जलना शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आग बिंदु, फायर पॉइंट। ट्रांसफार्मर का तेल जिस पॉइंट पर जलना प्रारंभ कर देता है उसे आग बिंदु और फायर पॉइंट कहते हैं। ट्रांसफार्मर तेल जिस तापमान पर जलना शुरू कर देता है उसे आग बिंदु और फायर पॉइंट कहते हैं। फ्लैश बिंदु जिस तापमान पर ट्रांसफार्मर तेल वाष्पशील हो जाता है। फ्लैश बिंदु जिस तापमान पर ट्रांसफार्मर तेल वाष्पशील हो जाता है। ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम दीप्ति बिंदु फ्लैश पॉइंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 140 डिग्री सी। ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम दीप्ति पॉइंट फ्लैश बिंदु 140 डिग्री सी होना चाहिए। इस तापमान पर लॉर्ड वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि एवं तेल का ज्वलन प्रारंभ हो जाता है। ट्रांसफार्मर वायल द्वारा दक्षता में भी परिवर्तन होता है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन पैरेलल ऑपरेशन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? तो ये बराबर ध्रुवता। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में समांतर प्रचालन पैरेलल ऑपरेशन के लिए कौन सी शर्त? बराबर ध्रुवता। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए बराबर ध्रुवता की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर में, रेडियो रिसीवर में, टीवी रिसीवर में इस का प्रयोग किया था। किसका? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। दो ट्रांसफार्मर समांतर चल रहे हैं, ये दोनों निम्नलिखित के आधार पर लोड हो सकता है। तो किसके आधार पर लोड होगा? जब एक मिनट कह रहा है कि दो ट्रांसफार्मर समांतर में चल रहा है तो दोनों निम्नलिखित के आधार पर लोड सहभाजन होगा। तो ये प्रति इकाई प्रतिबाधा पर। यदि दो ट्रांसफार्मर समांतर चल रहे हैं तो उनमें प्राथमिक शर्त यह है कि उनका प्रति इकाई प्रतिबाधा समान होनी चाहिए। दूसरे सबसे अच्छे कारणों का रेटिंग का समान होना आवश्यक है। 3 फेज ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन को पूरा करने वाली शर्तों के बीच एकल फेज परिणाम ट्रांसफार्मर को समांतर करते समय कौन सी शर्त आवश्यकता नहीं है? तो समान कुल अनुक्रमण ये क्या है? आवश्यक नहीं है। जबकि ये समान वोल्टता अनुपात ये आवश्यक है। समान प्रतिबाधा यूनिट ये आवश्यक है। समान ध्रुवता आवश्यक है। समांतर ट्रांसफार्मर के समांतर मतलब पैरेलल के लिए आवश्यक शर्तें निम्न है। 3 फेज तथा 1 फेज दोनों के लिए आवश्यक शर्तें समान ध्रुवता होना चाहिए। टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए। समान प्रति यूनिट प्रतिबाधा होना चाहिए। समान प्रति यूनिट प्रतिबाधा होना चाहिए। इसके बाद केवल 3 फेज परिणाम के लिए आवश्यक शर्तें कलानुक्रम समान होना चाहिए और फेज ग्रुप समान होना चाहिए। केवल 3 फेज के लिए। ट्रांसफार्मर के पार्श्व प्रचालन के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है। अनुक्षरण पर उच्च लागत आती है, ये गलत है। दक्षता बढ़ती है, ये सही है। ट्रांसफार्मर की आयु बढ़ती है, सही है। हानियां कम होती है, सही है। पार्श्व प्रचालन में ट्रांसफार्मर के पार्श्व प्रचालन से अनुक्षरण कम लागत आती है, यह क्या है? सही है। जबकि ट्रांसफार्मर के पार्श्व के अनुक्षरण में कम लागत लगती है, ये आपका विकल्प क्या है? गलत है। कौन सा गलत है? तो ये गलत है। ठीक है। ट्रांसफार्मर के पार्श्व प्रचालन के संदर्भ में से कौन सा कथन गलत है? तो अनुक्षरण पर उच्च लागत आती है, गलत है। ठीक है। ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए ट्रांसफार्मर में डिफरेंशियल क्षरण का उपयोग कौन कौन से मामले में किया जाता है? तो ये आंतरिक भूमि दोष में ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए ट्रांसफार्मर में
डिफरेंशियल रक्षक का उपयोग आंतरिक भूमि दोष ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर का नियमित अनुचरण जांच करने के लिए क्या किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर की विद्युत रोधन की जांच की जाती है। ट्रांसफार्मर का नियमित अनुसरण के लिए ट्रांसफार्मर में विद्युत रोधन की जांच की जाती है। ट्रांसफार्मर के नियमित अनुसरण के लिए ट्रांसफार्मर चालन की जांच करने के लिए किया जाता है। इसमें ट्रांसफार्मर का नियमित संचालन होता है। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर नियमित परीक्षण नहीं है? नियमित परीक्षण नहीं है रेडियो व्यक्तिकरण परीक्षण। रेडियो व्यक्तिकरण परीक्षण ट्रांसफार्मर का नियमित परीक्षण नहीं है। ट्रांसफार्मर में सौर स्तर परीक्षण कौन है? तो सौर अक्षर परीक्षण है नमूना परीक्षण। ट्रांसफार्मर में सौर स्तर परीक्षण को नमूना परीक्षण भी कहा जाता है। सौर स्तर परीक्षण मूल रूप से दो तरीके से मापा जाता है, ध्वनि दबाव माप, ध्वनि तीव्रता माप। ट्रांसफार्मर के विशेष परीक्षणों में डाइलेक्ट्रिक परीक्षण, 3 फेज ट्रांसफार्मर शून्य अनुक्रमण बाधा मापन, शॉर्ट सर्किट परीक्षण, ध्वनिक शोर स्तर का मापन, नो लोड करंट के शामिल। सुरक्षात्मक सर्किट अर्थिंग में ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सुरक्षात्मक सर्किट अर्थिंग में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है कृत्रिम अर्थिंग प्रदान करने के लिए। कृत्रिम अर्थिंग प्रदान करने के लिए सुरक्षात्मक सर्किट अर्थिंग में ट्रांसफार्मर का उपयोग कृत्रिम अर्थिंग प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह अर्थिंग समानतः कॉपर की बनाई जाती है क्योंकि इसका प्रतिरोध कम और चालकता अधिक होती है। कॉपर की प्रतिरोध कम और चालकता अधिक होती है, इसलिए बनाई जाती है उसकी। करें किसी ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हुई ध्वनि को नाम दिया जाता है। ध्वनि को क्या नाम दिया जाता है? हम। किसी ट्रांसफार्मर में उत्पन्न ध्वनि को हम नाम दिया जाता है। किसी ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफर का आवाज होता है, ध्वनि होता है, उसको हम नाम दिया जाता है। मैग्नेटो एस्ट्रिक्शन प्रभाव के कारण होती है ध्वनि। किसके कारण? मैग्नेटो एस्ट्रिक्शन प्रभाव के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, भिनभिनाहट हमिंग की आवाज करता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है आपका क्या? कोर का कंपन। कोर का कंपन ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा है, वह हमिंग की आवाज करता है, तब उसकी कोर में कंपन होने के कारण ऐसा होता है। यह कोर कंपन मैग्नो एस्ट्रीमल मेल प्रभाव के कारण होता है। मैग्नो एस्ट्रीमल प्रभाव के कारण होता है। एक ट्रांसफार्मर की क्रोध प्रवाह इसको भौतिक रूप से विस्तारित करता है और प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव के कारण थोड़ा संकुचित करता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इस प्रभाव को कहते हैं चुंबकीय विरूपण। चुंबकीय विरूपण एक ट्रांसफार्मर की कोर में प्रवाह इसके भौतिक रूप से विरूपित करता है और प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव के साथ थोड़ा संकुचन करता है। इस प्रभाव को चुंबकीय विरूपण के रूप में जाना जाता है। फ्लोरिनेटेड तरल पदार्थ संश्लेषित तरल पदार्थों के समान होते हैं और इनका उपयोग होता है किसमें? तो ट्रांसफार्मर में। फ्लोरिनेटेड तरल पदार्थ संश्लेषित तरल पदार्थों के समान होता है और इनका उपयोग ट्रांसफार्मर में होता है। अंडर फ्रीक्वेंसी सप्लाई में ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स के कारण सैचुरेटेड हो सकता है। अंडर फ्रीक्वेंसी सप्लाई में ट्रांसफार्मर की कोर फ्लक्स के कारण सैचुरेटेड हो सकता है, अतः ट्रांसफार्मर को रेटेड फ्रीक्वेंसी सप्लाई प्रदान की जाती है। एक विशिष्ट ट्रांसफार्मर जिसका प्रयोग असंतुलित संकेतों को संतुलित संकेतों में परिवर्तित करने में होता है, उसे क्या कहता है? वैल्यूम। एक विशिष्ट ट्रांसफार्मर जिसका प्रयोग असंतुलित संकेतों को संतुलित संकेतों में करने के लिए किया होता है, वह वैल्यूम है। परिणाम मित्र की मुख्य सामग्री किस शैथिल क्षेत्र का होगा? तो छोटा शैथिल क्षेत्र का होगा। परिणाम मित्र की कोर समांतर नर्म पदार्थ से निर्मित होती है क्योंकि नर्म पदार्थ में बीएच वक्र शैथिल वक्र का क्षेत्र फल निम्न छोटा होता है। चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय पदार्थ द्वारा लिए गए कुल आयतन और कोर की कुल आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? चिति गुणक। चिति गुणक। चुंबकीय परिपथ में लीकेज निर्धारण हेतु चिति गुणांक ज्ञात किया जाता है। चिति गुणांक बराबर होता है चुंबकीय पदार्थ द्वारा लिए गए कोर का आयतन बाय कोर का कुल आयतन तथा इसका मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम होता है। एक ट्रांसफार्मर में इनपुट IA है, ठीक है, आउटपुट IB है, करंट है, और इनपुट VA वोल्टेज है और आउटपुट VB वोल्टेज है। वोल्टेज जो होता है तो वोल्टेज के बीच क्या संबंध होगा? तो ये होगा VA इंटू IA इक्वल टू VB इंटू IB। That means VA by VB equal to IA by
आई बी, आई ए बाय आई ए, आई बी बाय आई ए उल्टा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर केवल नियत आवृत्ति और शक्ति स्थानांतरण कार्य करती है। विकल्प ए सही है, वी ए आई ए इक्वल टू वी वी आई बी। ए प्राथमिक पक्ष है, बी द्वितीय पक्ष है। कड़ा कि एक 500 केवीए परिणामित में 2% प्रतिघात है, तो इसका प्रतिघात कितना होगा? कितना प्रतिशत प्रतिघात है? 2%। तो केवीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रतिघात का, किसका? जेड का, प्रतिघात के प्रतिशत मान का। ठीक है, तो अब देखिए प्रतिघात प्रतिशत S2/S1 मतलब क्या? एस सेकेंडरी होगा और SP प्राइमरी होगा, इनटू कितना का प्रतिबाधा, कितना का? एक्स एस का मतलब क्या? S2 का, दैट मीन्स सेकेंडरी का, बाय परसेंटेज किसका? X1 का। अब देखिए ये कितना है? 2000 दिया हुआ था, 2000 बाय कितना? 500 और इनटू क्या हो जाएगा आपका? X2 निकालना है आपका, कितना हो जाएगा? 2 परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। आपका है कितना बारे में? 5 4 जा 20, अब 4 2 जा कितना? 8%। ट्रांसफार्मर पर OLTC का कार्य क्या होता है? OLTC का कार्य होता है चेंज टर्न्स रेशियो ऑन लोड। OLTC का कार्य होता है ट्रांसफार्मर पर चेंज टर्न्स रेशियो ऑन लोड, मतलब क्या है? OLT का फुल TC का फुल फॉर्म होता है ऑन लोड टैप चेंजर। ऑन लोड टैप चेंजर, ऑन लोड टैप चेंजर। ट्रांसफार्मर पर ऑन लोड टैप चेंजर का क्या कार्य होता है? चेंज टर्न्स रेशियो ऑन करना। OLTC ऑन लोड टैप चेंजर का ऑन सर्किट टैप चेंजर के नाम से भी जाना जाता है। ऑन लोड पर टर्न रेशियो को चेंज करता है। भू संकर्पित जो ट्रांसफार्मर होता है का प्रयोग कब किया जाता है? भू संपर्कित ट्रांसफार्मर का प्रयोग कब किया जाता है? जब न्यूट्रल उपलब्ध नहीं हो। भू संकर्पित ट्रांसफार्मर का प्रयोग तब किया जाता है जब न्यूट्रल उपलब्ध नहीं हो। भू संपर्क का अर्थ है निम्न प्रतिरोध मान का धात्विक जुड़ाव अतिधारा प्रति स्थापित किया जा सके। निम्न में से किस में विद्युत ट्रांसफार्मर के प्लेट पर दिखाई नहीं देता है? तो सदिश ग्रुप। सदिश ग्रुप विद्युत ट्रांसफार्मर के प्लेट पर अंकित नहीं होता है। ट्रांसफार्मर को पूर्ण कुंडलित करने के बाद यदि जगह का कमी के कारण दाब प्रक्रिया द्वारा निर्मित कुछ आकार स्टैंपिंग या खिंचाव स्ट्रेनिंग के बिना छोड़ दिए जाते हैं तो ट्रांसफार्मर का क्या प्रभाव होता है? तो कम वोल्ट एम्पियर मापन, कम वोल्ट एम्पियर मापन, मतलब परिणामित कुंडलित करने के बाद यदि जगह की कमी के कारण दाब प्रक्रिया द्वारा निर्मित कुछ आकार स्टैंपिंग खिंचाव स्ट्रेनिंग के बिना छोड़ दिया जाता है तो परिणामित पर कम वोल्टेज एम्पियर रेटिंग का प्रभाव हो पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग कोर एक से अधिक फुल टर्न वाइंडिंग होती है? तो एक से अधिक फुल टर्न वाइंडिंग होती है प्राथमिक वाइंडिंग कोर में वांड प्रकार के विद्युत ट्रांसफार्मर में। वांड प्रकार के विद्युत ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग में कोर पर एक से अधिक फुल टर्न वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिकल हम मुख्यतः की वजह से उत्पन्न होती है, तो ये होती है चुंबकीय विरूपण मैग्नेटो एस्ट्रिक्शन के। ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द हमिंग की वजह क्या होता है? जो आवाज आता है हमिंग वाला ट्रांसफार्मर का आवाज, वो चुंबकीय विरूपण के होता है। 3 फेज 4 वायर ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए लाइटनिंग एरेस्टेटर कहाँ कनेक्ट होते हैं? लाइटनिंग एरेस्टेटर कनेक्ट होते हैं फेज से अर्थ के बीच, फेज से अर्थ पृथ्वी के बीच। 3 फेज 4 वायर ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए तड़ित चालक लाइटिंग एरेस्टर फेज लाइन से अर्थ के बीच संयोजित होती है तथा ट्रांसफार्मर में रॉड गैप तड़ित चालक को ट्रांसफार्मर बुशिंग एक्रॉस स्थापित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर का स्टार्टर में 15 HP तक का होता है? स्टार्टर मोटर 15 HP तक का होता है किस ट्रांसफार्मर में? तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर में। स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर 15 HP तक होता है क्योंकि इस स्टार्टर का उपयोग वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है। एक मर्ज प्राइम संरक्षण के लिए उपयोगी होती है, क्या होता है? ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर एक मर्ज प्राइम संरक्षण के लिए। एक मर्ज प्राइम संरक्षण के लिए डिफरेंशियल प्रकार का प्रोटेक्शन जो अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर को कम से कम 80% तक जलने से बचाती है। फेज टू फेज फॉल्ट के लिए एक लोकन सर्किट विकसित होती है जिसके फॉल्ट करंट प्रवाहित होती है। अब देखिए क्या कह रहा है कि उपयुक्त आरेख संख्या में 2 द्वारा दर्शाए गए ट्रांसफार्मर भाग का नाम। अब 2 किसको कहा गया है? देखिए 2 यहाँ है,
और ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं हम कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं, ठीक है। कंजर्वेटर टैंक होता है, क्या होता है ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपका क्या है, ये बी नंबर ऑप्शन है, कंजर्वेटर, कंजर्वेटर होता है ये, ठीक है। अब देखिए कुछ और पार्ट्स का नाम देखते हैं हम लोग, जो क्या क्या है। देखिए कुछ और पार्ट्स का जो आपका दर्शाया गया है, वो किसके द्वारा किसको दर्शाया गया है। अब देखिए ये पर होता है, यहाँ पर जो आपका है ये वाला, ये होता है, देखिए इससे हम तेल को निकालते हैं तो इसको बोलते हैं वाइल आउटलेट, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाइल आउटलेट, वाइल आउटलेट, आउटलेट बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए आपको इसको वाइल आउटलेट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वाइल लेवल इंडिकेटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, वाइल लेवल इंडिकेटर, वाइल लेवल इंडिकेटर, इंडिकेटर बोलते हैं, वाइल का लेवल को इंडिकेट करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला भी आपका टैंक है, एक तरह से टैंक है। इसके बाद ये जो पार्ट्स होता है आपका, वो डाटा प्लेट लगा रहता है, इसमें डाटा प्लेट लगा रहता है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी तरह से हम लोग ट्रांसफार्मर का पूरा MCQ 386 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे, या तो अल्टरनेटर या दूसरा देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे